हमने कहा था कि माँ अपने बच्चे के हाथ पैर में, माँ अपने बच्चे के हाथ पैर में काला डोरा बांधती है। अभी कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना था। माँ अपने बच्चे के हाथ पैर में, गले में काला डोरा बांधती है। क्यों बांधती है? बच्चे को नजर से बचाने के। फिर हमने कथा में कहा था, बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला डोरा बांधा जाता है, और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो माँ से निवेदन है कि उसके गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला जरूर बांध देना। बचपन में काला डोरा नजर से बचाता है, और रुद्राक्ष और तुलसी की माला हमारे बच्चे को गलत काम से बचा लेती है, गलत जगह से बचा लेती है। अपने बच्चे को गलत संस्कारों से, गलत जगह से, गलत विचारों से, गलत दृष्टि से, गलत सोच से बचाना है तो अपने बच्चे के गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला का होना जरूरी है। एक रुद्राक्ष का होना, पिना दो। हंसे दुनिया हंसे तो, कहे दुनिया कहे तो, बोले दुनिया बोले तो। महाराज 6 सूत्र में से फिर अगला सूत्र देवऋषि नारद को कहा गया कि नारद, अगला सूत्र है, जो सूत्र है 4थे नंबर का, पंचाक्षर मंत्र का जाप अपने मुख से करते रहो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप जितना बन सके उतना करो। पंचाक्षर मंत्र का जाप ना कर सको, षडाक्षर मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र प्रदान कर दिया उस मंत्र का जाप करते रहो, तो भी शिव कृपा होगी। जो दिया, पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव की शरणागति को प्राप्त। कथा कर रहे, भगवान ओघड़दानी का संवाद कर रहा, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा। एक सूत्र त्रिपुंड धारण करना, दूसरा सूत्र है शिव के शिवालय में जाकर जल चढ़ाना, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष को धारण करना, चौथा सूत्र है अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप, अपने मुख से भगवान के मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। ये अगला भगवान शिव के मंत्र का जाप, भगवान शिव कथा कर रहे देवऋषि नारद। ये 6 सूत्र है, और इन 6 सूत्र को अगर आप पूरा धारण नहीं कर सकते, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर ये 6 सूत्र को आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि एक सूत्र अपने अंदर जरूर उतारें। इन 6 में से एक सूत्र भी अगर हमारे भीतर उतर गया तो हमारे देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने में देरी नहीं लगे। 6 में से एक सूत्र भी हमारे भीतर। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा सूत्र अपने भीतर उतारें। चंदन लगाना है मस्तक पर, त्रिपुंड धारण करना है मस्तक पर, या शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है, या गले में रुद्राक्ष धारण करना है, या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन में उतारना। ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है। 6 सूत्र में से एक सूत्र अपने भीतर उतारना। शायद
देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है। शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है कि 6 सूत्र में से देवराज नाम के ब्राह्मण ने एक सूत्र अपने अंदर उतार लिया, और वो सूत्र कौन सा था कि चोरी का धन लेकर जा रहा है, चोरी का सामान उसके साथ में है, चोरी के आभूषण उसके साथ में है, और उसने एक सूत्र अपने अंदर उतारा कि चोरी का भी धन उसके साथ था तो भी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में जाकर बैठ गया। 6 सूत्र में से एक सूत्र है शंकर की शरणागति, शंकर का द्वार, शंकर की चौखट। देवराज था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म भी ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म भी हो गया, पर ब्राह्मण तत्व से, ब्राह्मण कर्म से वंचित, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। 2 चीजें हैं शिव महापुराण में बताई है, एक प्रेम और एक भ्रम। एक है प्रेम, दूसरा है भ्रम। प्रेम बिखरे हुए को भी जोड़ देता है, और भ्रम कोई जुड़े हुए भी होते हैं तो उनको तोड़ देता है। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम कोई हमारा दुश्मन भी है, कोई गलत भी है, कोई बेकार भी है, तो प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है, प्रेम उसको संजोने का कार्य करता है, प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम जोड़ रहा है और भ्रम तोड़ रहा है। प्रेम का काम है जोड़ना। कोई बिखर गया, कोई चले गया। देखियो शिव महापुराण में एक संवाद आता है, जब भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव और माता जी की परिक्रमा करी तो प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आ गए। प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आ गए। और जब प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आए और कुछ देर बाद भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय भ्रमण करते करते पहुंचे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। ये जल वृष्टि तो अपनी जगह चलती रहेगी, पर कथा पर अपना स्मरण रहे। प्रेम और भ्रम में अंतर देखिए जरा। षडानंद कार्तिकेय लौट कर आए, मोर लेकर गए थे, भ्रमण के लिए गए थे। कार्तिकेय बाबा आए और षडानंद कार्तिकेय जी ने आते ही अपनी माता पिता को देखा और देखकर दंडवत प्रणाम श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने किया। दंडवत। जब प्रणाम किया तो प्रणाम करते से ही कार्तिकेय जी की आंख में से जल झलक रहा, नेत्रों से नीर झलक रहा। षडानंद कार्तिकेय जी की नेत्रों से, आंखों से जल झलक। अब कार्तिकेय जी की जब आंखों से जल झलक रहा था तो माता पार्वती जी ने ध्यान दिया और मां पार्वती जी ने तुरंत कार्तिकेय के मुख की ओर देखा, और देखते से ही षडानंद कार्तिकेय को देखते ही देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने कहा कि गणेश जी ने आप और हमारी परिक्रमा करी और उसको प्रथम गिनती में लाकर आपने खड़ा कर दिया, और षडानंद कार्तिकेय जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए हैं और उनको कोई पद नहीं मिला है, इसलिए उनकी आंख से जल झलक रहा है। आज शिव जी, हे भोलेनाथ जी, आज आपका जो निर्णय है ना, उस निर्णय ने
हमारे पुत्र को तोड़ दिया। आज जो आपका निर्णय, इस निर्णय ने हमारे बेटों को तोड़ दिया। ये निर्णय कोई श्रेष्ठ नहीं हुआ और निर्णय भ्रम में हो गया, भ्रम में। गणेश जी आपकी और हमारी परिक्रमा कर ली है, गणेश जी ने आपकी और हमारी परिक्रमा कर ली और वो प्रथम गिनती में आ गए और यहाँ षडानंद कार्तिकेय पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए और उनको कोई पद नहीं मिला। ये निर्णय कुछ भ्रम में हो गया। और पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ओघड़दानी, प्रभु स्वामी, बस यही बात है कि प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता है, और भ्रम ने तोड़ दिया। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर श्रीशैलम पर चले गए और श्रीशैलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी अपनी साधना में, अपने मौन होकर अपनी तप साधना में बैठे। षडानंद कार्तिकेय जी अपनी तप साधना में मौन होकर बैठ गए। महाराज घर कच्चा होगा ना तो भी चलेगा, बेटी का विवाह करने से पहले माता और पिता को यह स्मरण करना चाहिए, किसी के घर में जाने से पहले आपके दिल में यह स्मरण होना चाहिए, किसी का घर कच्चा होगा चलेगा, किसी का घर कच्चा है चलेगा, पर दिल मन सच्चा होना चाहिए, तो कच्चा मन भी महल के बराबर हो। घर कच्चा है ना चल जाए, मकान कच्चा है चले। बहुत बड़ा महल बना दिया, बहुत बड़ा घर बना दिया, बहुत बड़ी अटारी बना दी और मालूम पड़े बेटा बहू अपने कमरे में, छोटा बेटा अपने कमरे में, बड़ा बेटा अपने कमरे में, बड़ी बहू अपने कमरे में, छोटी बहू अपने कमरे में, सास ससुर नीचे हॉल में अपने कमरे में। 4 मेहमान घर में आ जाएं, बड़ी बहू के मेहमान आते हैं तो बड़ी बहू ज्यादा काम करती है, छोटी बहू के मेहमान आते हैं तो छोटी बहू ज्यादा काम करती है, सास के मेहमान आते हैं तो सास ज्यादा काम करती है। जरा विचार करिए, महल बड़ा होने से, अटारी बड़ी होने से कुछ नहीं होता। शिव पुराण कहती है, घर अगर कच्चा भी है और मन अगर सच्चा है तो मेरे शंकर को आने में देरी नहीं लगेगी, मेरे शिव को आने में देरी नहीं लगेगी, मेरे शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। अभी अभी श्रावण में एक होड़ लगती है, श्रावण के महीने में एक होड़ लगती है, श्रावण के महीने में खोड़ लगती है। मैं 1000 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। अभी अभी आप भी सुनते होगे, बोलो तो सही जरा, विधि सभा लोग बोलो, सुनते हो कि नहीं सुनते? अरे बोलो तो जम के, सुनते हो? कोई कहेगा 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 1000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 500 बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में यह कहीं पर नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ कि 50,000 चढ़ाओ। शिव महापुराण में इतना जरूर लिखा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ लगाया है तो एक बेलपत्र चढ़ाने के तुम अधिकारी हो। किसी का लगाया पेड़, किसी का बड़ा सारा वृक्ष, और तुम्हारा मन कर गया 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उस बेलपत्र के सारे पत्तों को, सारे पत्र को तुमने तोड़ लिया, शिव जी को समर्पित कर दिया। बेलपत्र का वृक्ष भी सोचता है, जिंदगी में एक पेड़ ना लगाया, जिंदगी में एक वृक्ष ना लगाया, जिंदगी में वृक्ष को कटवाया पर लगाया नहीं, और वृक्ष लगाया नहीं और बेलपत्री का पत्ता तुम शिव जी को चढ़ाओ, मेरा ओघड़दानी स्वीकार नहीं करता। ध्यान देना, अगर शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का शौक रखते हो और अपने मरने के बाद भी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़वाना चाहते हो तो एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़े कि हम भी
एक बेलपत्र का वृक्ष लगाएंगे, जिससे हमारा वो लगाया हुआ वृक्ष का बेलपत्र भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित हो सके, भगवान शिव को चढ़ सके। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। एक नया ट्रेड आ गया, एक नया क्रम चालू हो गया, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे। कहां से लेकर आए? तो कहा भगवान नारायण ने 108 कमल के दल भगवान शिव को समर्पित करे थे। 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने समर्पित करे थे। तो हमने वहीं से ये नियम ले लिया कि 108 बेलपत्र, 108 पुष्प हम भगवान को देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरा नारायण भगवान की कथा को तो उठाओ, पहले भगवान के विष्णु पुराण का स्मरण करो। स्वयं माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी आज मैं एक सावन के महीने में संकल्प ले रहा हूं कि 108 कमल के पुष्प शंकर भगवान को दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, नाथ 108 कमल के दल रोज कहां से आएंगे? 108 कमल के पुष्प रोज कहां से आएंगे? ये प्रतिदिन इतने सारे पुष्प, प्रतिदिन इतने सारे फूल जो हमें भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करना है, तो ये 108 कमल के पुष्प कहां से आएंगे? इतना सारा कमल का पुष्प कहां से आएगा? स्वयं मेरे नारायण विष्णु पुराण में वर्णन करते हैं, लक्ष्मी आप और हम पहले इस जलाशय में, सरोवर में कमल के पुष्प प्रकट करेंगे। कमल के पुष्प प्रकट करने के बाद फिर हम 108 कमल के पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। ये हमें सीखना चाहिए। शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए कमल का पुष्प जब भगवान विष्णु तोड़ते हैं और भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उससे पहले मेरे नारायण कमल के पुष्प को पहले जल में रोपित कर कर उसका विकास करते हैं, उसमें कमल का पुष्प को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, और फिर उस कमल के पुष्प को शंकर जी को चढ़ाते हैं। यह हमारे भीतर होना चाहिए। एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी, 100 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाऊंगी, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी। पर चढ़ाने से पहले इतना अंदाजा लगा कर रखो, क्या हमने एक बेलपत्र का वृक्ष लगाया है? क्या हमने बेलपत्र का पौधा लगाया है? और अगर बेलपत्र का वृक्ष लगाया है तो हम शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाने के अधिकारी हैं। अगर हम नहीं लगा पाए तो इस बारिश में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बेलपत्री का पौधा लगाएंगे और एक वृक्ष को तैयार करेंगे, जिससे एक बेलपत्र शिव को समर्पित हो। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा विनाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा विनाम हो गया। वरना होगात क्या थी मेरी, वरना होगात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया सबसे हरी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे हरी। ब्रह्म जीना है तो प्रेम में जिंदगी को जी। ब्रह्म में अगर जिंदगी को जियोगे तो एक दिन भटक जाओगे। ब्रह्म में अगर जिंदगी को जियोगे तो भटक जाओगे।
प्रेम में जिंदगी को जियोगे तो बांध कर रख सकते, बांध। प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता, भ्रम तोड़ता। अभी एक कथा में हमने कहा था कि मोबाइल आया, बहुत अच्छी बात है, मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गया। अभी एक कथा में कहा, मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? पहले रेडियो लोग सुनते थे, मोबाइल में सुनने लगे, खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गया। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। पहले लोग टार्च रखते थे, अब टार्च खत्म, मोबाइल चला। मोबाइल आया, MP3 खत्म हुआ। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हुआ। मोबाइल आया, टार्च खत्म हुई। मोबाइल आया, पंचांग कैलेंडर खत्म हुआ। अब ब्राह्मण भी अगर मंत्र बोलते हैं या कोई संकल्प भी दिलाते हैं तो मोबाइल पर पढ़कर देख लेते हैं, आज कौन तिथि, कौन बार, कौन नक्षत्र, कौन घड़ी, कौन पल, क्या चल रहा है, तुरंत देखा और बोलते। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया, MP3 खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये सारे चित्रहार वगैरह सब खत्म हो गए, और वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। वही मोबाइल, मोबाइल आया तो रेडियो खत्म हुआ, मोबाइल आया तो MP3 खत्म हुआ, मोबाइल आया तो टार्च खत्म हुई, मोबाइल आया कैलेंडर खत्म हुआ, और वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में अगर आ गया तो तुम भी, फिर तो तेरा क्या होगा रे? फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। शिव कथा कह रही, शिव महापुराण की कथा कह रही। अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने धैर्य को, अपने विश्वास को दृढ़ कर। शटानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्रीशैलम पर चले जाते हैं। माता पार्वती जी विनय करती हैं, बाबा भोलेनाथ जी से कहती है माता पार्वती जी की वो श्रीशैलम पर चले गए, आपने भ्रम रखकर, आपने भ्रमित होकर ये बेटा श्रीशैलम पर चले गए। अब इसको वापस कैसे लाया? कोई चले गया, उसको लाने का तरीका क्या, उसको प्राप्त करने का तरीका क्या? अच्छा, बड़ा सोचनी बात होती है कि कई लोग ऐसा होता है, कोई चले गया, अब उसको लाया कैसे जाए? वो तो मैं मां सरस्वती मानस मंडल विदिशा, माननीय आचार्य श्री रवि कृष्ण शास्त्री जी और इनके साथ की पूरे यजमान परिवारों को, सबको साधुवाद देता हूं। मैं विधायक महोदय को भी साधुवाद देता हूं, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष को भी साधुवाद देता हूं, यहाँ के प्रशासन को भी साधुवाद देता हूं कि यहां माइक पे नाम नहीं लिया गया कि तुम आओ माला चढ़ाओ, तुम आओ माला चढ़ाओ, तुम आओ माला पहनाओ, तुम आओ माला पहनाओ। मालूम पड़े 15 से 20 मिनट तो माला ही माला, माला ही माला, माला ही माला में निकल जाता है। तो मैं माननीय शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपको कि आपकी ये जो क्रम चालू करा आपने, बहुत साधु था। 18 साल पहले की बताएं, आपके पास में माननीय पंडित जी बैठे हैं तो उनके स्मरण में होगा, एक बार हम नर्मदा तट पर कथा करने गए और नर्मदा जी के तट पर कथा थी और ऐसी नर्मदा जी बह रही थी और ऐसी कथा चल रही थी। अब वहां सारे सरपंच पटेल सारों का नाम, अब उसमें से लिस्ट में से एक नाम पढ़ना जो समय पर पढ़ता था, उस समय आशीष जी तो पढ़ते नहीं थे, तो उस समय जो पढ़ता था उसने उनका नाम लेना भूल गए। अब भूल गए, कथा का तीसरा दिन था, अब वो इतना उस्ताद नाम लेना भूल गए, उसको आ गया गुस्सा, और गुस्सा आया तो वो ट्रैक्टर लेके आया और ट्राली लेके नर्मदा जी में खड़ी कर दी। ट्रैक्टर लाया और ट्राली में फंसाया और ट्राली उसने नर्मदा जी के अंदर ले जाके खड़ी करी। अब जो ट्राली उसने नर्मदा जी के अंदर खड़ी करी, अब हम भी आश्चर्य में, बताओ, अब कथा तो यहाँ हो रही थी और ट्राली लगा दी। अब पहले तो ये स्टेज तो अब बनना चालू हुए, पहले तो ट्राली होती थी, ट्राली पे तखत रख देते थे, तखत पे कथा होती थी, उसी पर हम कथा कर रहे थे और उन्होंने ट्राली लगाई और ले जाके नर्मदा जी में खड़ी कर दी। अब कथा तो अब ये बड़े बड़े मंच बनने लगे। अब पहले तो ऐसा ट्राली लगाते थे, वैसा टेंट लगा देते तो ट्राली में मंच बनता था, स्टेज लगा दिया उन्होंने तखत, उस
पे व्यासपीठ लगा दी और ट्राली ऐसी आड़ी खड़ी कर दी और कथा चल रही है और नीचे संगीत वाले बैठ गए और खूब भजन कीर्तन कर रहा है। वो इतना होशियार कि उसने ट्रैक्टर फंसाया और वो कथा तो यूं चल रही है, वो ट्राली और नर्मदा जी में खड़ी कर। अब उससे हमने पूछा कि तू ये ट्राली नर्मदा जी में क्यों ले आया? कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया बस, और मुझे नहीं बुलाया इसलिए मेरे से माला नहीं पहनवाई, इसलिए मेरी ट्राली थी तो मैं लिया मेरा। तो मैं धन्यवाद दूंगा विदिशा की इस पवित्र भूमि पर। अच्छा हुआ कि आपने माला पहनाने का क्रम ही नहीं रखा। जो आए प्रेम से व्यासपीठ को दंडवत करें, नमन करें, प्रणाम करें और बाबा का जयकार करें। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल का प्रतिबिंब हमने आज देखा। विदिशा वालों ने शंकर जी को जितना जल चढ़ाया था, शंकर जी ने तुम पे चढ़ा दिया। खूब निलाया तुमने भोलेनाथ जी को। शंकर जी भी सोच के बैठे थे, इतने प्रेम से तू मुझे निलाती है, आज देख तू जा कथा में, आज जा तू कथा में। और बाबा तो बाबा है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। कौन होगा? शिव शिव है। प्रेम जोड़ता, भ्रम तोड़ता, भ्रम तोड़ता। और निवेदन है, भ्रम की जिंदगी नहीं जीना, हमको प्रेम की जिंदगी जीना। हम जितना भ्रम में पड़ते जाएंगे, हम जितना भ्रमित होते चले जाएंगे, उतना हम दूर हटते चले जाएंगे। अगर हम भ्रम में पड़ रहे हैं तो दूर हटते जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती, आपको मंत्र नहीं आता, आपको तंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आपको पूजन नहीं आती, आप कोई पद्धति नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी। आप तो कड़प डाकू जैसे हो कि जैसे कड़प डाकू था, उसको कुछ नहीं आता था, बस इतना आता था, कथा सुनी थी, मन में था शंकर जी को जल चढ़ाना है। उसके पास लोटा भी नहीं, पात्र भी नहीं, मुंह में जल भरता था, शिव पर चढ़ा कर आ जाता था। साधारण था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, पत्तियां तोड़ता, शिव को चढ़ा देता। क्या भोग लगाऊं? जो खाता था वो शिव को दे, जो खाता। और ये भक्ति, ये विश्वास, ये दृढ़ता। इन पत्रों को कभी मौका लगे ना, इन पत्रों में मोबाइल नंबर रहता है, आप कभी उनको फोन लगाकर पूछो। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, केवल एक चीज है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। केवल एक, आप शिव के द्वार जाओ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीहोर भी आने की जरूरत नहीं। आप अपने पास में, अपने नजदीक में, अपने पड़ोस में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, वहां एक लोटा जल लेकर जाइए। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए और बाबा को विनय कर कर वो जल प्रेम से समर्पित करिए। मेरा ओ घड़दानी तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा, इतना भरेगा कि बाबा कृपा कर देगा। वो कृपा कर देगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी बाहें पसारे, अपने से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भोले अपने डर से अब तो ना डालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो। प्रेम जोड़ता, भ्रम तोड़ता। भ्रम किसी भी चीज का होगा वो तोड़ेगा। किसी ने भ्रम पैदा कर दिया, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कह दे शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई कह दे शंकर का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, हम उनसे कहते हैं निवेदन स्वीकार करें। कोई जीव
शिव की ओर जा रहा है, मदिरा की दुकान की ओर नहीं। शिव पर चढ़ा जल पी रहा है, मदिरा नहीं। शिव पे चढ़ी बेलपत्र खा रहा है, मांस और गलत चीजें नहीं। ये हमारे भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि दुनिया के लोग जो गलत जगह जा रहे थे आज सही जगह पर जा रहे हैं और सही चीज खा और पी रहे हैं। यह हमें गौरव होना चाहिए। उस प्रभु ने, मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंकर ने, मेरे करुणा सागर ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे शंभू ने दुनिया के लोगों को जीने की एक राह दी है। चलो चलते हैं षडानंद कार्तिकेय को मनाने। चले षडानंद कार्तिकेय के पास, देवादिदेव महादेव, माता पार्वती, षडानंद कार्तिकेय जी के पास गए। अब जरा विचार करना, शिव कार्तिकेय जी के पिता हैं, माता पार्वती जी कार्तिकेय जी की मां है। माता और पिता होकर षडानंद कार्तिकेय के पास जा रहे हैं उसको मनाने के लिए, क्षमा याचना। ए कार्तिकेय तुम रुष्ट हो गए, कार्तिकेय तुम रुष्ट। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। षडानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए स्वयं शंकर और पार्वती जी जाते हैं। शिव और पार्वती जी, जरा विचार करिए, एक पुत्र को राजी करने के लिए, एक पुत्र को मनाने के लिए, एक पुत्र से क्षमा का स्मरण करने के लिए स्वयं शिव पार्वती जाते हैं। क्योंकि शंकर साधारण नहीं है, शांताकारम भुजंग शैलम। शिव आनंदमय राशि है, शंकर साधारण नहीं है। शिव औघड़ी साधारण नहीं है, शंकर शंकर है, कर्पूर गौरम करुणावतार। शिव साधारण। श्रीशैलम पर षडानंद कार्तिकेय मौन होकर बैठे थे, नेत्रबान। ओगड़दानी ने आवाज लगाई, कार्तिकेय, कार्तिकेय। कार्तिकेय जी की नेत्र खुल गए। पिताजी आप, हम तुम्हें राजी करने के लिए, हम तुम्हें मनाने के लिए, हमसे गलती हुई कार्तिकेय, भ्रम हो गया था, भ्रम। पर आज प्रेमवश हम तुम्हें लेने के लिए। कार्तिकेय जी अपनी माता पिता के चरणों में दंडवत करते हैं और प्रेम फिर जागृत होता है, फिर जागृत, प्रेम फिर जागृत होता है। शिव ने कह दिया, सुनो कार्तिकेय, केवल गणेश ही नहीं, आप भी पूजन में प्रथम हो और रहो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के कहने से नहीं। महाराज, माला कौन कौन फेरता है? हाथ उठाओ जरा, जो माला फेरते हैं। झूठी झूठी हाथ मत उठाना हो, सच्चा सच्चा हाथ उठाना चाहिए। जो माला फेरते हो, कभी भी ऐसा नहीं है कि आज ही फेरो या कल ही फेरो, कभी कभी जब भी फेरते, कभी तो फेरी होगी। माला फेरने वाले जब माला फेरते हैं तो माला फेरते 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 उनके स्मरण में आता है कि सुमेरु अभी तक नहीं आया है। वो एक मन का होता है ना, जिस मन के से माला को वापिस पलटा जाता है। सुमरु नहीं आया है, सुमरे। माला फेरते फेरते सुमरु का इंतजार रहता है, माला फेरते फेरते सुमेरु का इंतजार करते हैं। उसी तरह जैसे आपकी चित्तवृत्ति में रहता है कि सुमरु आएगा, सुमेरु आएगा, सुमेरु आएगा, फेरते जाओ फेरते जाओ फेरते जाओ, वो मन का जरूर आएगा जिस मन के से माला पलट जाएगी। उसी तरह शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाते जाओ, प्राण सुनते जाओ, एक दिन वो मोड़ जरूर आएगा जिस दिन मेरी जिंदगी का दुख मिटेगा और सुख पलटे, मेरे जीवन का दुख मिटेगा, सुखाएगा।
वो आएगा। इंतजार करिए। प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता है। षडानंद कार्तिकेय जी जैसे राजी होते हैं प्रेम के बल पर। देवराज नामक का ब्राह्मण 6 सूत्र में से एक सूत्र पकड़कर चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में चले जाता है और भगवान शंकर की करुणा से उसको शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाती है। बेल वृक्ष की छांव में उसके प्राण चले जाते हैं तो शंकर नंदी लेकर आकर देवराज नाम के ब्राह्मण को शिव धाम ले जाता है। एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव करोड़ों करोड़ों पाप को समाप्त कर देते। कभी मौका मिल जाए, कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर एक भगवान का किया गया भजन सुख प्रदान करता, सुख प्रदान। समय आया, बिंदुक नामक का एक ब्राह्मण था। पत्नी और धर्म पत्नी में एक अंतर है। बिंदुक की जो पत्नी थी वो पत्नी थी, धर्म पत्नी नहीं। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी पति को सिनेमा घर तक ले जाती है, पत्नी पति को मॉल तक ले जाती है, पत्नी पति को अपने मायके तक ले जाती है। पर धर्म पत्नी अपने पति को हफ्ते में एक बार शंकर के मंदिर जरूर लेकर जाता है। वो धर्म पत्नी, वो धर्म। आप भी प्रयास करो धर्मपत्नी बनने का। 7 दिन की कथा में पति अगर दिन में आकर कथा को श्रवण नहीं कर सके, दुकान से फुर्सत ना मिले, तो पति को कहो रात्रि के समय हमारे साथ चलो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में। वहां जितने शिव भक्त भजन कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, मंत्र जाप कर रहे होंगे, उनके साथ रात्रि को आधे घंटे अपन भी भजन करें। विदिशा नगर के आसपास की गंजबासोदा क्षेत्र जितना है, विदिशा के आसपास का क्षेत्र जितना है, वहां की जितनी महिला मंडल, जितनी माताएं हैं, रात्रि को आए पंडाल में। पूरे पंडाल में भक्त लोग रात भर भजन करते हैं। रात्रि को आप भी आकर उनके साथ भजन और कीर्तन का आनंद लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये विदिशा में शिव पुराण नहीं, कुंभ का मेला है। दिन और रात भगवान की अविरल भक्ति को भजन में, कीर्तन में, स्मरण में जितना बन सकता है, शिव भक्ति में जितने लग सकते हो उतने लगो। खूब भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप, मंत्र जाप, स्मरण करते रहो। बिंदुक के प्राण छूट गए, प्रेत की योनि में पड़ गया, मुक्ति नहीं हुई। बिंदुक की पत्नी चंचला काशी में अपने प्राणों को त्यागा, काशी। और जब काशी में प्राण छूटे, भगवान देवादिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी की सखी बनी, सखी। और ऐसी सखी बनी कि उन्होंने प्रथम शिव महापुराण की कथा तुम रुका जी के मुख से सुनवा।